नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं कुंडली देख लेती हूँ। देखिए आपकी कुंडली जो न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर मैं देखूँ तो 15 अक्टूबर 1974 है ना, 15 अक्टूबर 1974। जब भी आप इस नंबर को ऐड करेंगे 5 + 1 तो ये 6 नंबर आएगा। 6 नंबर जो कि वीनस द्वारा, शुक्र के द्वारा रूल किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, शुक्र के द्वारा ये आपका रूल करने के वजह से आपकी जो एक तरह से व्यक्तित्व होगा शुक्र की तरह होगा, काफी अट्रैक्टिव होंगे, आपको ब्यूटी वगैरह बहुत पसंद होगा, ग्लैमरस चीजें, ब्रांडेड चीजें, लग्जरी, कंफर्ट, इन सभी चीजों के प्रति रुझान होती है। उसके बाद अब आप इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो नंबर 1 आएगा, यानी कि लकी अंक जो है आपका, ये तो हो गया आपका जन्मांक मूलांक 6। उसके बाद आपका लकी अंक अगर कहा जाए तो 1 आएगा। 1 जो कि सूर्य के द्वारा रूल किया जाता है, सन के द्वारा। तो कहीं ना कहीं आप लोग बाय बॉर्न लीडर होते हैं। तो कोई भी काम आप करें जिसमें कि लीडरशिप हो, है ना, लीडरशिप क्वालिटी जिसमें रहती हो, तो वो काम आपके लिए काफी शुभ होगा करना। सिंह लगन की कुंडली है, आपकी राशि बन रही है कन्या, तिथि अमावस्या के दिन जन्म हुआ है, हस्त नक्षत्र में है। अमावस्या के दिन जन्म होते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाएगा, आपको मन से रिलेटेड हमेशा ऑफ रहना, मन से रिलेटेड प्रॉब्लम, खास करके जब जब आपको महीने में अमावस्या पूर्णिमा आएगी चंद्र से, तो इससे रिलेटेड आपको रेमेडीज करनी भी है। अब देखिए सबसे पहले आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले देखिए आपकी लगन जो बन रही है 5 नंबर यानी सिंह लगन है। सिंह लगन के स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य कहाँ, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं और इसमें से सारे मित्र ग्रह के साथ ही बैठे हुए हैं। शुक्र जो है तो सम है, ना मित्र है ना शत्रु है। तो यहाँ पे क्या फल देगा सूर्य, आपको धन देगा बहुत अच्छा। 12th हाउस का स्वामी चंद्र बन रहा है। धन कहाँ से आएगा, धन आएगा आपको अपने फैमिली से, अपने फैमिली बिजनेस से, आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। तीसरी चीज, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम होगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी, धन भाव में अगर 4 ग्रह बैठ जाए तो ये सीधे सीधे बताता है कि धन एक जगह से नहीं बहुतों जगह से आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सूर्य मंगल, चंद्र मंगल, सरकारी नौकरी में कौन सा नौकरी, खास करके जो कि सेना का हो, है ना, डिफेंस हो, पुलिस हो, है ना, इन सभी चीजों का। दूसरी चीज, शुक्र यहाँ पे आपका हो गया नीच का, तो शुक्र ज्यादा उतना अच्छा फल देने वाला है नहीं। फिर भी आपका यहाँ देखिए मंगल और शुक्र की युति भी बन रही है। खैर उसको छोड़िए, चंद्र और मंगल की युति बन रही है। चंद्र और मंगल की युति जो कि अपने दम पे ऐसे ज्यादा बहुत पैसे की अर्निंग करते हैं, बहुत ही ज्यादा पैसे की अर्निंग करते हैं, बेशुमार पैसा अपने लाइफ में आप लोग कमाते हैं। और खर्च कहाँ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली पे खर्च करेंगे। अपनी फैमिली को बहुत प्यार करने वाले, बहुत मानने वाले होते हैं ऐसे जातक। 6 नंबर है, 6 नंबर यानी बुध। बुध कहाँ है आपके, देखिए पराक्रम 3rd हाउस में है, तो बुध 3rd हाउस में है, अपने मित्र राशि के साथ में है। तो यहाँ पे देखिए, और इसका ये घर भी है, तो बुध यहाँ पे बहुत अच्छा देगा। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी, खास करके एक तरह से कहते हैं ना, सोसाइटी के लीडर होते हैं, है ना, अपने सोसाइटी के, अपने ग्राम के, है ना, तो लीडर या फिर नहीं भी होते हैं, मतलब आप ऑफिशियल अगर लीडर नहीं भी रहते हैं तो आपकी ऐसी मान सम्मान, ऐसी पूछ होती है जो कि वहाँ पे लीडर का होता है ना, इस प्रकार से है। 8 नंबर है, 8 नंबर यानी मंगल बन रहे हैं इसके, और ये भी जाके कहाँ बैठे हुए, देखिए 4th हाउस का स्वामी अगर आपके 2nd हाउस में बैठे, धन कुटुंब भाव में बैठे, तो जाहिर सी बात है ऐसे ज्यादा 24 घंटा अपने फैमिली के बारे में सोचेंगे, फैमिली के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, फैमिली के लिए जीना है, ये चीज होता है। उसके बाद 9 नंबर के स्वामी गुरु बन रहे हैं। देखिए अगर आपकी कुंडली में 5th हाउस का स्वामी बैठ जाए केंद्र में तो क्या कहना, ये तो राजयोग बन गया आपका। और यहाँ पे क्या है, लव मैरिज वगैरह होने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर सपोज लव मैरिज किसी कारण बस नहीं हुआ तो आपकी वाइफ के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग रहती है ना कि एक तरह से लव मैरिज के हिसाब से ही होता है वो। ये 6th हाउस के स्वामी शनि बन रहे हैं और त्रिकोण में बैठे हैं, तो डेफिनेटली अच्छा फल देंगे। रोग रिपीडिन से आपको कभी परेशानी नहीं होगी, कभी शत्रु परेशान नहीं कर पाएगा, कभी रोग परेशान नहीं कर पाएगा, कभी ऋण परेशान नहीं कर पाएगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे आपके मतलब 7th हाउस के स्वामी शनि बन रहे हैं, ये भी यहाँ पे मित्र राशि में बैठे हुए हैं, कहना ही क्या, है ना, और अपने घर है इनका। उसके बाद 12 नंबर यानी कि ये भी गुरु। देखिए आपके जो है ना, ये भाव जो होता है ना, ये जुआ, सट्टा, लॉटरी, रहस्यमयी चीजों का, है ना, जो भी रहस्यमयी, आईवी के बहुत अच्छे एजेंट हो सकते हैं आप, बहुत अच्छे कमीशन बेस वाला काम करने वाले होते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा एक तरह से पैतृक संपत्ति का लाभ, इन सभी चीजों का होता है। और सडन लाइफ में गेन, इस चीज का भी होता है। और यहाँ बैठे हुए हैं इसके स्वामी, बहुत अच्छे घर में बैठे हुए हैं,
तो ये बहुत अच्छा फल देगा। यहाँ पे 1 नंबर है यानी कि मंगल। देखिए भाग्य भाव के स्वामी भी धन भाव में बैठे तो लकली आपको धन आता रहेगा, है ना, लक भाग्यशाली है आप। अब देखिए आपके 10th हाउस में केतु बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो रोजगार में आपको दिक्कत होगी। कहाँ दिक्कत होगी? अगर आप बर्थ प्लेस पे काम करते हैं तो दिक्कत होगी, अगर बर्थ प्लेस से दूर चले जाइए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। केतु से रिलेटेड काम कीजिए, ट्रेडिशनल काम कीजिए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आध्यात्मिक काम करें, आध्यात्मिक रहें तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना, क्योंकि सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस के स्वामी शुक्र बन रहे, ये भी नीच के हो गए हैं ना रोजगार भाव के, तो स्टेबिलिटी नहीं रहती है लाइफ में, है ना। हमेशा मूवेबल जॉब कर लीजिए या फिर जॉब चेंज करते रहिए, 2 ही काम हो सकता है। विदेशों से पैसा आने का बहुत उत्तम योग होता है। 3 नंबर है, ये भी बुध बन रहे हैं, यहाँ के पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं तो अच्छा ही फल देंगे। उसी प्रकार 4 नंबर चंद्र है तो चंद्र आपके सूर्य के साथ, हालांकि ये तो अस्त हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डिग्री अच्छा है आपका, कोई ऐसा फल निगेटिव नहीं मिलेगा। अब दृष्टि की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए सूर्य शुक्र चंद्र, इसकी 7वीं दृष्टि होती है और साथ ही के साथ ही दृष्टि, तीनों ग्रह की दृष्टि आपकी 8th हाउस पे पड़ रही है। तो 8th हाउस पे पड़ने का मतलब ये घर आपका बहुत ज्यादा एक्टिव है। देखिए धन कहाँ से आएगा? ये धन भाव का है ना, धन कहाँ से आपको आएगा? तो इन घरों से रिलेटेड काम में आएगा। ये घर किस चीज का? एजेंट का हो गया, कमीशन बेस का हो गया, फॉरेन लैंड का हो गया, जुआ सट्टा लॉटरी का हो गया, आकाशमाथिक रहस्यमयी विद्या, तंत्र मंत्र जादू टोना का हो गया, तो यहाँ से अपार धन आएगा। ठीक है, अब मंगल की दृष्टि देख लीजिए, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके संतान भाव पे, आपके ये ज्ञान भाव पे, आपके ये पूर्व जन्म, तो अच्छा है ये दृष्टि, है ना, क्योंकि योग कारक ग्रह है आपकी कुंडली के लिए, तो बहुत अच्छी चीज यहाँ पे है, तो अच्छा फल देगा। यहाँ पे इन सभी चीजों में बढ़ोतरी करेगा, ज्ञान में, पुत्र का अच्छा लाभ, इन सभी चीजों में। उसके बाद देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि भाग्य भाव पे, भाग्य प्रबल करेगा, खुद 1 नंबर मेष राशि, तो ये बहुत शुभ दृष्टि है, तो अपने भाग्य का वृद्धि करेगा। अब देखिए यहाँ पे राहु है आपका, है ना, ये राहु आपके 4th हाउस में है और राहु क्रूर ग्रह, पापी ग्रह कहे जाते हैं, और यहाँ पे आके आपके घर के सुख शांति को खत्म करेगा। तो आप खुद ही दूर चले जाओ अपने बर्थ प्लेस से, क्या खत्म करेगा? ये कुछ नहीं कर पाएगा। और राहु जो है ना विदेशी चीजों को लेके बहुत ज्यादा, राहु जो है ना आपको विदेशी चीज हो गया या फिर नयापन चाहिए हमेशा, तो हमेशा काम में या तो आप नया चीज को ऐड करो या फिर आप नई जगह पे जाओ, जगह जगह चेंज करते रहो, तो फिर आपका सही रहेगा, या मूवेबल काम करो आपका सही रहेगा। दृष्टि देख लीजिए राहु की केतु पे, केतु की दृष्टि राहु पे पड़ रही है, तो दोनों घर खराब हो रहा है, रोजगार का, पिता का और माता का, दोनों के सुख में कमी, माता के सुख में कमी, पिता के सुख में कमी, रोजगार में स्टेबिलिटी नहीं, परिवार के सुख में स्टेबिलिटी नहीं, ये दोनों खराब कर दिया यहाँ पे। इससे रिलेटेड रेमेडीज कर लीजिए आप। यहाँ पे गुरु है, गुरु की दृष्टि देखिए 1 2 3 4, 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लाभ भाव पे, बहुत ज्यादा लाभ है ना, जहाँ मतलब हर जगह से लाभ ही लाभ दिख रहा है। 7th दृष्टि आपके व्यक्तित्व पे पड़ रहा है, लगन पे पड़ रहा है ना, तो काफी प्रभावी व्यक्तित्व होता है, बहुत प्रभावशाली होता है, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही मैंने बोला है आपको, काफी ज्यादा एक तरह से मान सम्मान वाला व्यक्तित्व समाज में रहता है आपका। 9वीं दृष्टि पड़ रही है 8 9, 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम, तो पराक्रमी तो है ही, है ना, भाई का सुख अच्छा रहता है, पराक्रमी है, छोटे जगह के लीडर बनते हैं, है ना, इन सभी चीजों का होता है। अब आपकी नमांश कुंडली में देख लेती हूँ। देखिए नमांश कुंडली की स्थिति सेम है, राहु आपके 2nd हाउस में बैठ गया है, तो वही चीज है, पैसा कहाँ से आएगा? फॉरेन से आएगा पैसा। उसके बाद बुध नीच का हो गया, इसमें सूर्य मंगल की युति बन गई। देखिए वर्गोत्तम कुंडली सूर्य मंगल की, बहुत अच्छे लीडर होते हैं। मैं तो ये कहूँ, अगर आपकी नमांश कुंडली को अगर मैं चेक करूँ तो इसके अकॉर्डिंग जो दिख रहा है, देखिए गुरु यहाँ पे 7th हाउस में दाम्पत्य जीवन को जरूर खराब करेगा, क्योंकि ये जो कार का भावनाश वाली सूत्र यहाँ पे लागू होता है ना, तो यहाँ पे गुरु आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करेगा। शनि यहाँ लेट शादी करवा रहा है, सूर्य मंगल से वर्गोत्तम कुंडली बन रही है, बहुत ही ज्यादा अच्छे पोस्ट, उच्च पावर पोजीशन वाले व्यक्ति हैं आप, देवगण हैं, गण आपका देव है, बहुत अच्छा है, चांदी पाया मुझे। आपकी महादशा कौन सी चल रही है अभी? देखिए आपकी अभी शनि की महादशा चल रही है और शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है। हालांकि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली सिंह लगन की कुंडली है, लेकिन फिर भी सिंह लगन की कुंडली है और शनि आपके अयोग कारक ग्रह है, और शनि की लेकिन प्लेसमेंट अच्छी है, जिस वजह से आपको पॉलिटिक्स वगैरह में बहुत अच्छा लाभ देगा। ये राज्य सरकार द्वारा कोई भी काम करेंगे उसमें लाभ देगा, आध्यात्मिक चीजों में लाभ देगा। और अभी बुध की अंतर्दशा चल रही है 2024 तक, तो काफी अच्छा टाइम है। उसके बाद फिर 24 से लेके 25, 1 साल थोड़ी दिक्कत रहेगी आपको, फिर 25 से आपका गेन अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई स्टोन वगैरह धारण करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट रत्न होगा माणिक्य।
रूबी जिसको बोलते हैं, ठीक है। माणिक्य आपके लिए सबसे अच्छा रत्न होगा। और दूसरा मूंगा, मूंगा माणिक्य आप बिल्कुल धारण कर लीजिए, काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। चलिए आपकी पाम पे आते हैं। देखिए आपकी पाम भी उतनी ही अच्छी है। पाम आपका स्क्वायरी पाम है। स्क्वायरी पाम वाले जातक फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क, सोशल वर्क, मतलब हर वर्क करने की क्षमता आप में है। लेकिन राहु यहाँ पे थोड़ा गड्ढा है ना, तो थोड़ा सा आपको अकेलापन फील होता होगा, निगेटिव चीजें दिमाग में आती होगी, रिश्ते में धोखा मिलना, है ना, घर में कलह क्लेश का वातावरण बनना, ये रहता होगा। क्योंकि यहाँ पे जब भी इस तरह से गड्ढा बन जाता है ना कुछ ज्यादा ही, तो थोड़ा सा ये दिक्कत करता है राहु। बाकी ये भाग्य बहुत उभरा हुआ है, तो ये भाग्य आपका बहुत उभरा हुआ है, तो मान सम्मान का हो गया, बहुत अच्छा इंटेलिजेंसी हो गया, मंगल पराक्रम अच्छा हो गया, आपका एक पुत्र का भी योग है, चंद्र अच्छा है आपका, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज सही है। सेटिंग देखें तो आप अपनी फिंगर की बिल्कुल धनुषाकार सेटिंग है, बहुत ही विवेकवान, स्ट्रगल चरम सीमा पे रही होगी लाइफ में। लेकिन ये हुआ क्या, जैसे सोना को तराशने के बाद एक आभूषण बनता है ना, जस्ट लाइक वैसी आपकी लाइफ है। बहुत अच्छी लाइफ है आपकी, है ना, इसमें कोई दुराई नहीं है, बहुत अच्छी लाइफ होगी। लेकिन प्रॉब्लम एक जगह दिख रहा है। देखिए सबसे पहले आपके हाथ में जो लाइन है, ये मिलनसार स्वभाव, खुशमिजाज नेचर को बताता है। हर जगह ऐसे जातक एडजस्ट कर जाते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं होती है, बहुत खुश रहते हैं। पैसे की कमी भी रहती है ना, तो आपको देख के कोई नहीं कह सकता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आप अपनी बातें जो है ना, दुख खास करके किसी से शेयर नहीं करते हैं ज्यादा, अकेले ही उसको झेलते हैं, अकेले ही सॉल्व करते हैं। और उसके बाद देखिए पाम और फिंगर दोनों आपका मतलब एक तरह से ये एयर एलिमेंट की हाथ कह सकते हैं। तो स्टेबिलिटी नहीं रहना आपको अपने मतलब ना करियर में ना रिश्ते में नहीं होता है स्टेबिलिटी, आपको मन भी नहीं लगता होगा एक जगह बैठे रहने में, एक जगह बैठ के काम करने में, ठीक है। तो इस चीज को दिखा रहा है यहाँ पे। फिंगरें आपकी ना हटी हटी है, हालांकि ऐसे है लेकिन फिर भी दूरी है, स्वतंत्र रहना पसंद आता है आपको। एक चीज मैं आपको क्लियर बोल देती हूँ, आपकी जो है ना गुरु की फिंगर काफी छोटी है ना, और आपकी सूर्य की फिंगर अच्छी है। तो मान सम्मान के बिना तो आप रह भी नहीं सकते। आपको खाना नहीं दिया जाए लेकिन मान सम्मान और एक रिस्पेक्ट दे दिया जाए, आप खुश हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी जिम्मेदारी जल्दी नहीं लेना चाहते हैं आप, हालांकि जो मिल जाती है उसको बखूबी निभाते हैं, लेकिन जल्दी लेना नहीं चाहते हैं लाइफ में। आपके लाइफ में आपके मान सम्मान से बढ़ के कुछ है ही नहीं। उसके बाद देखिए गुरु की फिंगर छोटी है, प्लस सेटिंग भी लो है, तो कहीं ना कहीं लेट शादी के योग को दिखा रहा है, या फिर शादी होने के बाद शादी टूट जाना, संतान दूर रहना पढ़ाई के वजह से या किसी वजह से, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे निगेटिव दिख रहा है। हालांकि आपके गुरु कुंडली में भी अकेला है, 7th हाउस में, थोड़ा दिक्कत करता है। अकेला रहना पसंद आता है, या फिर किसी ना किसी वजह से आप अकेले हो जाते हैं। छोटे टीम के बहुत अच्छे लीडर, ग्राम के लीडर अच्छे बन सकते हैं, कोई जिला के लीडर, लेकिन आप बड़े लीडर मत सोचिएगा बनने के लिए, दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना। उसके बाद शनि की फिंगर, देखिए शनि की फिंगर लॉन्ग है आपकी बहुत ज्यादा, बहुत ही अच्छे मंथन करने वाले होते हैं विचारों का, बहुत अच्छे प्लानिंग करने वाले होते हैं, मेडिटेशन बहुत अच्छे करने वाले थे, बहुत अच्छे तंत्र विद्या आपको आ सकती है, बहुत अच्छे ओकल्ट में एक्सपर्ट हो सकते हैं आप, क्योंकि अकेला रहना आपको इतना पसंद है, बहुत ही ज्यादा आपको अकेला रहना पसंद आता है। तो ये सारे आप में गुण है, ठीक है। आपको ओकल्ट साइंस में बहुत ज्यादा रुझान है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो ये चीज दिख रहा है। बाकी दूसरा पूर्वा भी बड़ा है आपका। मिशनरी कामों में आपको सक्सेस मिलेगा। टेक्निकल काम जो होता है ना, ट्रांसपोर्ट का काम, लोहे से संबंधी काम, इन सभी कामों में आपको सफलता मिलेगी। जितने भी खनिज से संबंधी काम हो गया है ना, जो कि धरती के अंदर से निकलता है ना, तो इस चीज उत्पादक प्रोडक्शन का काम, प्लांट कोई चीज का डालते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। सूर्य बहुत अच्छा है आपका, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जहां भी जिएंगे, गवर्नमेंट जॉब में होंगे या फिर फॉरेन के साथ आपका कनेक्शन रहता ही रहता है, जहां से आपको पैसे की अर्निंग होती है। बुध की फिंगर उतनी ही अच्छी है। मैनेजमेंट क्वालिटी आप में बहुत अच्छी है। मैनेजमेंट क्वालिटी के साथ कन्विंसिंग पावर, मार्केटिंग स्किल, दूसरे लोगों को बहुत जल्दी भांप लेना, दूसरे लोगों का बहुत अच्छे से समझ लेना, कन्विंस कर लेना, बहुत ही एक तरह से कह सकते चुंबकीय व्यक्तित्व को यहाँ पे दिखा रहा है। बहुत अच्छा है आपका बुध का फिंगर, ठीक है। उसके बाद थंब देखिए, आपका थंब पीछे मुड़ा हुआ है, जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया, बहुत एडजस्टेबल नेचर के हैं आप, बहुत एडजस्ट करने वाले हैं, और थंब आपका बहुत स्ट्रांग है। लीडरशिप क्वालिटी यहाँ से भी दिखती है, पॉलिटिक्स वगैरह में यहाँ से भी लाभ दिखा रहा है। कभी भी फॉरेन जाके रहने के बारे में मत सोचिएगा, घूम फिर के आ जाइएगा, लेकिन फॉरेन रहिएगा मत आप, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी गुरु का माउंट, देखिए गुरु के माउंट पे खड़ी लाइनें बहुत शुभ बोली गई है, ठीक है। गुरु से रिलेटेड ज्ञान बहुत अच्छा रहेगा, लोग अपॉइंटमेंट लेके मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल है, मास्टर स्क्वायर है, बहुत जल्दी लोगों को अपनी बात को समझा देते होंगे। टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे प्रोफेसर, ये सब गुण होता है इस तरह का। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, जिस व्यक्ति के बारे में जो आप बोलते हैं
वो कभी कभी 100% सही होता है, बिना कुछ परखे, बिना कुछ जाने, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा अपने माइंड पे कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज को दिखा रहा है। निगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं आपके अंदर, है ना, उससे दूर रहिए थोड़ा। देखिए फिश का साइन क्लियर कट है, बहुत ज्यादा संपत्ति, बहुत ही ज्यादा, है ना, बैंक बैलेंस होता है बहुत ही ज्यादा। घमंड कभी मत करिए, घमंड के कारण गलत डिसीजन लीजिएगा, घमंड वगैरह देता है ये लाइन, अगर आपके फिंगर पे चढ़ जाए। कभी कभी क्या होता है ना, मैंने जो डिसीजन लिया सबसे अच्छा है, इस डिसीजन के चक्कर में किसी से सलाह नहीं लेके कोई इन्वेस्टमेंट करना, उसमें लॉस लगना। थोड़ा सा यहाँ पे आपको देख के चलना है। यहाँ पे भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दिखा रहा है, उतना ही अच्छा आपका सूर्य का है। देखिए सूर्य पे इस तरह से फिश का बहुत अच्छा इंडस्ट्री का मालिक हो सकते हैं, बहुत अच्छे नेम फेम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कमल के दल का भी निर्माण हो रहा है। इस प्रकार से आप देखें तो ये क्लियर कर सूर्य, और सूर्य किस चीज का होता है, दौलत और शोहरत, बेशुमार, मल्टी मिलीनियर, बिलीनियर साइन होता है। तो यहाँ पे ये साइन होना अपने आप में बहुत पॉजिटिव साइन है। अब आप मुझे बताइए आप क्या करते हैं, ये काफी रिच साइन है। ठीक है, देखिए नेम फेम वाली है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन, इंटरनेशनल बिजनेस, मल्टीपल सिटी, मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल, मल्टीपल सिटी का बिजनेस होता है आप लोगों का। बहुत सिंगल लाइन है, बहुत ही ज्यादा एक तरह से आप कहे स्मार्ट हैं, बुद्धि से बहुत स्मार्ट हैं। आपकी जो है ना मैरिज लाइन ऊपर तक आई है, तो बहुत धनी परिवार में शादी का योग भी बताता है, लेकिन काफी लेट शादी आपकी हुई होगी, काफी लेट शादी। अगर जल्दी हो गई तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे एक दिक्कत दिख रहा है, ऐसे लाइन है, तो ये लाइन नहीं होनी चाहिए, ये शादी टूटने का या फिर बिछड़ाव का, अलगाव का योग को दिखा रहा है। देखिए मंगल पे इस तरह से ये लाइन, ये आपके एक पुत्र संतान को दिखा रहा है। बाकी बाहरी मंगल स्ट्रांग है, आपके अंदरूनी मंगल भी स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो भूमि, वाहन, साहस की कमी नहीं होती है। चंद्र माउंट उतना ही ज्यादा बेहतरीन है आपका, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे भी फिश का साइन है, तो विदेशों से जैसा मैंने बोला पैसे की लाभ दिखाता है, आफ्टर मैरिज सक्सेस होता है। लेडीज जितनी भी होगी उनसे आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलता है। कभी भी लेडीज की अवहेलना ना करें, बहुत रिस्पेक्ट करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत सुंदर है चंद्र माउंट आपका, है ना। यात्रा आप बहुत करते हैं लाइफ में, और यात्रा चलती रहेगी, लाइफ टाइम चलती रहेगी यात्रा आपकी, और यात्रा से लाभ भी होगा। केतु नॉर्मल है, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, फॉरेन वगैरह से अच्छा लाभ को दिखा रहा है। देखिए शुक्र माउंट आपका बहुत अच्छा है, अगर कहा जाए एकदम बैलेंस है, तो लग्जरी, कंफर्ट, ब्यूटी, हर चीज आपको लाइफ में मिलेगा और मिला होगा। भले आपको लेट मिली होगी, लेकिन लाइफ में जो एक होता है ना ड्रीम डिजायर फीमेल को लेके, वो सारे आपके पूरे हुए होंगे। लेकिन शादीशुदा जिंदगी मुझे नहीं लग रहा है सही है। ठीक है, कहीं से भी मुझे इंडिकेशन सही नहीं दिख रहा है। उसके बाद इन्फ्लुएंस लाइन देखिए, ये गॉड गिफ्ट लाइन जो कहते हैं, ईश्वरीय रेखा, गार्डन एंजल लाइन, ये बहुत अच्छा लाइन है। ये लाइन आपको बहुत फायदा देता है, बहुत ही ज्यादा ईश्वरीय कृपा है आपके ऊपर, कोई काम आसानी से बन जाना। मेन लाइन पे आते हैं हम लोग। देखिए चिन्ह तो बहुत बन रही है, यहाँ पे स्क्वायर का साइन बन रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल बन रही है ना, लेकिन स्ट्रेस भी है आपको बहुत ज्यादा, तो स्ट्रेस की लाइनें भी है, तो स्ट्रेस की लाइनें से कुछ ना कुछ चिन्ह बन जाती है, बट उतना मत जाइए, जो क्लियर चिन्ह आती है ना उसी को हम लोग लेंगे। सबसे पहले हार्ट लाइन, देखिए हार्ट लाइन जो है ना आपकी गुरु के माउंट से निकले हुए, जब भी हार्ट लाइन आपके गुरु के माउंट से निकले ना, ये हार्ट लाइन बहुत अच्छा करता है, कभी भी आपका हार्ट ब्रेक नहीं हुआ है, बहुत हेल्दी हार्ट के हैं आप, है ना, इमोशनली सपोर्ट हर चीज मिला है। 35 के अराउंड थोड़ी सी प्रॉब्लम रही होगी आपके रिश्ते को लेके, बाकी सारा कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जाके ट्रायंगल बन रहा है, तो कभी भी पैसा वगैरह देंगे ना, तो वो पैसा खास करके अपने लोग ही आपको ठगेंगे, है ना, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। माइंड लाइन देखिए, माइंड लाइन क्या है आपकी, यहाँ पे आई है और यहाँ पे झुक गई है एकदम ऊपर की ओर, है ना, उसके बाद फिर इस तरह से चली है, और यहाँ से देखिए इस प्रकार से बहुत उत्तम बुद्धि होता है, बहुत व्यापारिक व्यावसायिक बुद्धि के हैं आप, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करने वाले, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, कोई चीज को बहुत ही जल्दी सीखते हैं आप, और आप समाज में बहुत उच्च पोस्ट को लेते हैं। खास करके ये जो टाइम पीरियड है ना आपके लिए सबसे बेस्ट, क्योंकि यही टाइम पीरियड के टाइम में आप बहुत ग्रोथ किए हैं लाइफ। ये टाइम है आपका 32 से लेके 45 का एज, जो कि गोल्डन टाइम आपके लिए रहा होगा, बहुत सारा आपने अचीवमेंट किया होगा, मल्टीपल एसेट है, मंदिर का साइन क्लियर कट है, तो लाइफ में कभी ना कभी मंदिर जरूर बनवाएंगे आप। और यहाँ पे स्वास्तिक का साइन भी क्लियर कट है, मैं एक मिनट मंदिर का मिटा के स्वास्तिक आपको दिखा रही हूँ, देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से साइन अगर यहाँ पे हो, तो ऐसे जाता है कि पास मल्टीपल एसेट होता है, धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है, और समाज में प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं होती है, और कभी ना कभी मंदिर का निर्माण जरूर करवाते हैं। बस एक चीज से आपको बचना है, ईगो घमंड से बचना है, बस यही आपका, अगर कुछ भी नेगेटिव होता है लाइफ में, तो यही ये सबसे बड़ा रीजन होगा आपके लिए। बहुत अच्छा है, लॉन्ग माइंड लाइन है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो कहीं कोई मुझे माइंड लाइन में दिक्कत दिख नहीं रही है। अब लाइफ लाइन,
देखिए लाइफ लाइन जो है ना, आप देखिए 21 के एज से ही प्रोग्रेस करना शुरू किए हैं लाइफ में जो है ना, अपने फैमिली को बहुत मानने वाले यहाँ से भी दिख रहा है देखिए। और ये फिंगर भी हल्की कल्ट है, अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट है। और देखिए यहाँ पे जो है ना, अगर लाइफ लाइन इस तरह से जुड़ी हुई हो तो ये अपने फैमिली को बहुत ज्यादा मानने वाले, बिना फैमिली के रहने वाले नहीं। और 21 के एज से ही प्रोग्रेस आप करना शुरू कर दिए हो। देखो यहाँ पे आप इस तरह से लाइने हैं, उसके बाद ऑफ सूट यहाँ पे एकदम यहाँ पे। तो एक बार लाइफ में आपने कुछ काम शुरू जरूर किया होगा, जो असफल रहा होगा, वो 38 के अराउंड का एज होगा, है ना। लेकिन उसके बाद फिर जो है ना, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। देखिए इस प्रकार से एक से अधिक भाग्य रेखा का जाना, तो मल्टीपल भाग्य का साथ मिलना इस चीज को भी दिखा रहा है। रेखाएं फॉल जरूर हो रही है यहाँ से, लेकिन ये जा रही है चंद्रमाउंट पे, तो ये विदेश से पैसा आने के योग को भी बताता है। लाइफ लाइन की क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी है, लेकिन सीधी है तो थोड़ा सा आपको फिजिकली दिक्कत हो सकती है, कुछ फिजिकली, है ना मेंटली ना इमोशनली, फिजिकली हो सकती है, जैसे हाथ में दर्द, पैर में दर्द, या फिर कुछ इस तरह का शुगर वगैरह जो होता है ना, वो सब चीजें। उसके बाद देखिए लक लाइन यहाँ से निकला, यहाँ खत्म हो गया, तो एक तो सपोर्ट किया आपको लक लाइन यहाँ पे। उसके बाद ये लक लाइन आपको 35 के बाद जो निकला, ये भाग्योदय कर दिया। तो ओल्ड एज में तो पैसे की कोई दिक्कत है ही नहीं, कहीं कोई दिक्कत मुझे दिख ही नहीं रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मनी ट्रायंगल भी है, मनी ट्रायंगल छोटी है, द ट्रायंगल बड़ी है, तो खर्चे बहुत हैं आपके, आमदनी से दोगुना खर्च है। हाँ, आपको नर्व और पेट संबंधी प्रॉब्लम हो सकता है, उसको लेके अलर्ट रहना है आपको, उससे आपको रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, बाकी अच्छा है। अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे क्लियर कट, यहाँ पे आपको फिश का साइन बन रहा है ना, इसको पतंग का साइन भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन फिश ज्यादा क्लियर दिख रहा है। तो राहु पे फिश होना यानी कि फॉरेन से पैसा आना, पॉलिटिक्स में लाभ, है ना। यहाँ पे भी इस प्रकार से देखेंगे तो एक मंदिर का साइन बन ही रहा है, सारे राहु माउंट पे है, मंगल माउंट पे है। प्रॉपर्टी के काम में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बिल्डर्स वगैरह के कामों में, क्योंकि मंगल आपका स्ट्रांग दिख रहा है ना। अपने दम पे बहुत पैसा कमाएंगे आप, ये चीज भी दिख रहा है, क्लियर इंडिकेशन है ना। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गया तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। नमस्कार।